और रामचरितमानस के अयोध्या कांड में दुआ नंबर 128 के नीचे सेकंड नंबर की चौपाई है। इसको याद कर लीजिएगा। जब भी थाली भगवान के सन्मुख पहुंचे भगवान का भोग लगाइए। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं जिनके घर में प्रत्येक दिन आपका भोग लगता है उसके घर में आपका वास जरूर होना चाहिए। मैंने बहुत बार कहा है आप लहसुन प्याज भी खाते हैं तो दोपहर की रसोई में ये मन डालिए, शाम के भोजन में डाल लो, दोपहर में नहीं। दोपहर में तो आपकी रसोई बहुत पवित्र हो, बहुत शुद्ध हो। लहसुन प्याज डालते भी हैं तो जब भोजन प्रसाद बनता है तो भगवान की सामग्री पहले निकाल लो। ठाकुर जी का भोग तो घर में रोज ही लगना चाहिए, प्रत्येक दिन लगना चाहिए। उनके घर में शांति रहेगी, समर्पण रहेगा, सम्मान रहेगा। जिनके घर का भोग प्रत्येक दिन भगवान को लगे। परम सात्विक बनना, बच्चों को संस्कार दें, मांस मछली ना खाएं, उल्टा पुल्टा ना खाएं। आज पूरी दुनिया नशा के द्वारा बर्बाद हो रही है। और मैं रोज सुबह 1.5 घंटा भक्तों को मिलता हूँ। ज़्यादातर ऐसे माताएं बहनें रो करके यही बात करती हैं। कोई तो कहती है महाराज जी आदमी शराब पीता है, कोई माँ बूढ़ी माँ रो रो करके कहती है महाराज जी सब बर्बादी हो गई, संतान शराबी निकल गई है। मैं एक उपदेशक बन करके नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ एक प्रार्थना कर रहा हूँ कैसे भी इन युवाओं को बचा लो। इनका भविष्य आपके हाथ में। और याद रखिए आपकी संतान बढ़िया है तो आपसे धनवान इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं। क्योंकि एक माता पिता अपनी औलाद के लिए जीते हैं। ग्रंथ में लिखा है कि जिसके घर में लोग शराबी पैदा हुए हैं पुरखे मोटे मोटे आंसुओं से रोते हैं। यह दोष भगवान करे किसी के जीवन में ना आए। इससे बाहर निकल करके आइए। अच्छे लोगों की चीज़ें नहीं है ये। अब देखो जिस भगवान ने हमें सब कुछ दिया है और हमारे घर में उसी भगवान के लिए 2 फुलका नहीं है भोग लगाने के लिए। फुलका तो इसलिए नहीं है क्योंकि घर में सात्विकता नहीं रही है। उल्टा पुल्टा खाते हैं। गुरुजी तुम्हें छोड़ देंगे पर प्याज नहीं छोड़ पाएंगे, तुम्हें छोड़ देंगे पर पौआ नहीं छोड़ पाएंगे। गुरुजी 4 चेलों को हरिद्वार ले गए। एक शराब पीता था, एक जुआ खेलता था, एक मांस खाता था, एक रिश्वत लेकर के काम करता था। 4 चेले एक पर एक 11 थे। तो गुरुजी ने हरिद्वार में हरि की पौड़ी पर संकल्प कराया। चारों से संकल्प कराया। जो शराबी था, भारी शराब पीता था, उसको कहा संकल्प कर लिया? हाँ गुरुजी कर लिया। कहा क्या कर लिया? संकल्प ये कर लिया कि गुरुजी जबरदस्ती से शराब छुड़ाते हैं, अब दोबारा से इनके संग कहीं किसी यात्रा में नहीं जाएंगे, हमने ये संकल्प कर लिया। कोई एक ही जगह पर 4 पिए, महात्माओं का क्या बिगड़ता है भैया। लेकिन परमात्मा ने उन्हें इसी सिद्धांत को देके भेजा है लोगों की रक्षा करो, उनके चरित्र की रक्षा करो। और महात्मा लोग गला फाड़ फाड़ करके उसी के लिए चिल्ला रहे हैं। तो घर में सात्विक रसोई होगी, सात्विक विचार होंगे, तब ही तो भगवान हमारी रसोई को स्वीकार करे। मेरे निवेदन पर आप कर लीजिए, आप ठाकुर जी का भोग लगा करके ही अपने घर में रसोई आरंभ कीजिए। देखिए आपके घर में कितनी बरकत होती है, आपके घर में कितने संतों का आगमन होता है, महापुरुषों का आगमन होता है। आप तो आप ही होंगे। रामायण की चौपाई कहती है जिस घर में भगवान को भोग लगे उस घर को आप अयोध्या बना देना, उस घर में आप बैठ जाना, ये बोलती है।